आंटी जी, कुछ कपड़े दिए थे आपको सिलने के लिए, क्या वो तैयार हो गए? हाँ हाँ बेटा, मैं अभी देती हूँ। यार प्रीति, सच बता रही हूँ, इस बार इतना खर्चा हो गया ना कि मैं तो परेशान हो गई हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे। एक काम करना, मैं तुझे सारे अमाउंट बताती हूँ, तो एक बार कैलकुलेट करना। हाँ ठीक है, तू मुझे बताती जा, मैं कैलकुलेट करती हूँ। 30,000 रुपए तो फ्लैट का रेंट। हाँ ठीक है। और 40,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल, दूध, पानी, बाकी सभी चीजों का खर्चा। और फिर 3,333 रुपए हमारे कैब के। और 6,666 रुपए ये जो हम मूवी टिकट्स, बाहर हम जो खाते पीते हैं, इन सब चीजों का है। 79,999 रुपए। अरे तुमसे पूछा क्या किसी ने? प्रीति तू ऐसे क्यों कह रही है? इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। तू देख अपने कैलकुलेटर पे। अरे इन्होंने तुक्का लगाया होगा। तुझे देखकर लगता है कि ये औरत पढ़ी लिखी है, बिल्कुल गवार लग रही है। अरे तू चुप रह, किसी को ऐसे नहीं कहते। आंटी जी, आपकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी कैसे है? तो यहाँ पर सिलाई का काम करती है। वो क्या है ना बेटा, बचपन में थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी और फिर यहाँ सिलाई का काम करती हूँ, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत हिसाब जोड़ना पड़ता है ना, तो मैंने धीरे धीरे सीख लिया। और फिर इसमें इतना मुश्किल क्या है? अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। और तुझे लगता है कृतिका कि ये बहुत पढ़ी लिखी है? अरे इन लोगों को और कोई काम नहीं है, ये फालतू का शो ऑफ करते हैं नंबर बढ़ाने के लिए। ये लोग क्या करते हैं ना, बस ऐसे अच्छा बनने का ड्रामा करते हैं। इन्हें लगता है कि हम ऐसे अच्छा बनेंगे ना तो हमें थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, बस, और कुछ नहीं। शो ऑफ है ये सब। पर ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझी तू? और तू बड़ी पढ़ी लिखी है ना, तो मैं तुझसे सवाल पूछती हूँ और तू मुझे जवाब देना। तो आज देख ही लेते हैं। अब मैं तुझसे सवाल करती हूँ और तू मुझे जवाब देना, समझी? चल शुरू हो जा। 7,000 प्लस 999, 650 और 980। चल बता कितने हुए? 9,629। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। एक बात बताओ, तुम तो देखने में बिल्कुल गंवार लगती हो, ऊपर से यहाँ काम करती हो सिलाई का। तुम्हें ये सब कुछ कैसे आता है? अगर तुम इतनी ही पढ़ी लिखी हो तो फिर ये सारा काम क्यों कर रही हो? बेटा, सिलाई करना तो मेरा बचपन का सपना है। मुझे तो सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है, तो बस अपने शौक के लिए मैं सिलाई करती हूँ। वैसे मेरा बेटा पुलिस में है, मैंने आज उसे इतना पढ़ाया कि मेरा बेटा पुलिस में नौकरी कर रहा है। थोड़ी बहुत देर में आता ही होगा। अच्छा, पुलिस में है? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा। माँ, वो देखो आ गया मेरा बेटा। अरे माँ, अभी तक आपने दुकान को बंद भी नहीं किया और अभी तक आपने लंच भी नहीं किया होगा। देखिए, आप मेरे साथ घर चलिए, और मुझे भी बड़ी भूख लग रही है। अब हम दोनों साथ मिलके खाना खाते हैं। माँ, सच में बहुत भूख लगी है, चलिए। हाँ बेटा, अभी थोड़ी देर में चलते हैं। बस ये जो मेम साहब दोनों खड़ी है ना, उनको उनके कपड़े दे दूं। सर, वैसे बुरा मत मानिएगा, एक बात कहनी है आपसे। सॉरी, वो हमने आपकी मम्मी को गलत समझ लिया। वो क्या है ना, उनके पहनावे को देखकर हमने उन्हें गलत जज कर लिया। हमने उन्हें क्या क्या नहीं सुना दिया, गवार और पता नहीं क्या क्या। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि वो इतनी पढ़ी लिखी है। कोई बात नहीं मैम, इट्स ओके। वो क्या है ना, मेरी माँ को इस काम से बहुत ज्यादा ही प्यार है, इसलिए कितना भी कह लो वो ये काम छोड़ती नहीं है। पर आंटी को ये सब काम करने की क्या जरूरत है? आप तो पहले ही पुलिस की नौकरी करते हैं, वो तो आराम से घर पे रह सकती है, तो फिर ये सारे काम करने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है कि मैंने अपनी माँ को ये सारी चीजें नहीं समझाई होंगी? आपको पता है, जब से मेरे पापा गए हैं ना, तब से इस घर को मेरी माँ ने ही संभाला है। इसी काम से उन्होंने पूरा घर संभाला है, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया। और आज मैं जो भी मुकाम पे हूँ ना, बस अपनी माँ की वजह से ही हूँ। और मैंने माँ से कितनी बारी कहा है कि देखिए माँ, आपको ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो क्या है ना, माँ कहती है कि बेटा तू तो अपनी नौकरी पे चला जाता है, तो फिर मैं अकेले घर में क्या करूँ, इसलिए माँ इस काम को करती है। वैसे सच कहूँ बेटा, तो इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है। क्या कर सकते हैं, आजकल समाज की सोच ही ऐसी हो गई है। लोगों को लगता है कि ऐसी टूटी फूटी दुकान लगाने वाले गरीब लोग क्या ही पढ़े लिखे होंगे, हम तो गंवार ही होंगे, है ना। सब हमें हमारे पहनावे और रहन सहन से जज करते हैं, पर लोगों को ये नहीं पता कि बेशक हम गरीब हैं, लेकिन हम भी अपने घर में बहुत खुश रहते हैं अपने बच्चों के साथ, और किसी को भी हमें इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए। जी आंटी जी, हम आपकी बात समझ गए। हम आगे से कभी भी किसी को उनके रहन सहन और पहनावे से ऐसे जज नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिएगा, वी आर रियली सॉरी। ये लो बेटा आपके कपड़े। आंटी जी, वैसे पैसे हमने पहले ही भिजवा दिए थे।
हाँ हाँ बेटा, उसकी चिंता नहीं है, पैसे मुझे पहले ही मिल गए थे। ठीक है आंटी, अब हम चलते हैं। नमस्ते सर। जी। माँ, घर चलिए, मुझे सच में बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ बेटा, चलो चलते हैं। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.